क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? फर्स्ट, जन्म पूर्व अवधि। सेकंड, प्रारंभिक बाल्यावस्था। थर्ड, मध्य बाल्यावस्था। फोर्थ, किशोरावस्था। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड, प्रारंभिक बाल्यावस्था। सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रसुप्ति अवस्था। सेकंड, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। थर्ड, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फोर्थ, उद्यम बनाम अधीनता अवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? फर्स्ट, जेंडर पक्षपात। सेकंड, जेंडर पहचान। थर्ड, जेंडर संबंधता। फोर्थ, जेंडर समरूपता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, जेंडर पक्षपात। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? फर्स्ट, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। सेकंड, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। थर्ड, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना। फोर्थ, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जॉन बी वॉटसन। सेकेंड, लेव वाइगोस्की। थर्ड, जीन पियाजे। फोर्थ, लॉरेंस कोलबर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड, लेव वाइगोस्की। क्वेश्चन नंबर सिक्स, जिक्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं? फर्स्ट, व्यक्तिगत वार्ता। सेकंड, जोर से बोलना। थर्ड, पाड़ ढांचा। फोर्थ, आत्मकेंद्रित वार्ता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा व्यक्तिगत वार्ता अर्थात प्राइवेट स्पीच। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? फर्स्ट, प्रबलन। सेकंड, अनुबंधन। थर्ड, मॉडलिंग। फोर्थ, पाड़ ढांचा अर्थात स्कैफोल्डिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, स्कैफोल्डिंग, पाड़ ढांचा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? फर्स्ट, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क साध्यात्मक विचार। सेकंड, संरक्षण कक्षा समावेश। थर्ड, स्थगित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व। फोर्थ, प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुत्क्रमणिता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड, संरक्षण कक्षा समावेशन। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? फर्स्ट, स्कीमा। सेकंड, अवलोकन और अधिगम। थर्ड, अनुबंधन। फोर्थ, प्रबलन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, स्कीमा। क्वेश्चन नंबर 10, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? फर्स्ट, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। सेकंड, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। थर्ड, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना। फोर्थ, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? फर्स्ट, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के
समय ही निर्धारित होती है। सेकंड, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। थर्ड, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। फोर्थ, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का समूह है। क्वेश्चन नंबर 12, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? फर्स्ट, सृजनात्मक विचारक। सेकंड, अभिसारिक विचारक। थर्ड, अन्वय विचारक। फोर्थ, आत्म केंद्रित विचारक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, सृजनात्मक विचारक। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? फर्स्ट, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। सेकंड, एक स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। थर्ड, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। फोर्थ, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को फर्स्ट, तैयार नहीं करना चाहिए। सेकंड, कभी कभी तैयार करना चाहिए। तीसरा, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। फोर्थ, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, पठन वैफल्य अर्थात डिसलेक्सिया बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? फर्स्ट, न्यून अवधान विकार। सेकंड, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता। थर्ड, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। फोर्थ, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? फर्स्ट, व्यवहारवादी सिद्धांत। सेकंड, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति। थर्ड, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। फोर्थ, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 17, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से फर्स्ट, यंत्रवत याद करने पर आधारित है। सेकंड, प्रबलन पर केंद्रित है। थर्ड, अनुबंधन द्वारा अर्जित है। फोर्थ, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है अर्थात फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। क्वेश्चन नंबर 18, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? फर्स्ट, बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। सेकंड, बच्चों को दंडित करना चाहिए। थर्ड, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए। फोर्थ, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? फर्स्ट, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होता है। सेकेंड, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। थर्ड,
यंत्रवत याद करना। फोर्थ, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकृत करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड, बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना। क्वेश्चन नंबर 20, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से खाली स्थान है। फर्स्ट, पूर्णतः अलग। सेकंड, स्वतंत्र। थर्ड, सन्निहित। फोर्थ, संबंधित नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित है। क्वेश्चन नंबर 21, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन 1, अधिगम पुनरुत्पादक एवं स्मरण की प्रक्रिया है। सेकंड, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। थर्ड, अधिगम अवित्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। फोर्थ, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 22, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने की क्या परिणाम है। फर्स्ट, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली प्रक्रिया है, तरीका है। सेकेंड, यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है। सेकेंड, थर्ड, यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। फोर्थ, यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधि प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना एवं दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है। सेकंड, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। थर्ड, यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणन पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। फोर्थ, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। फर्स्ट, शारीरिक दंड। सेकंड, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण। थर्ड, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। फोर्थ, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, क्योंकि सेकंड सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, थर्ड सतत एवं समग्र मूल्यांकन सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है, न कि शारीरिक दंड और निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। फर्स्ट, एक व्याख्यान दे करके। सेकंड, प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके। थर्ड, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। फोर्थ, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। क्वेश्चन नंबर 26, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। फर्स्ट, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर। सेकंड, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर। थर्ड, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। फोर्थ, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। क्वेश्चन नंबर 27,
निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? फर्स्ट, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। सेकेंड, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। थर्ड, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। फोर्थ, किशोरावस्था एवं व्यस्तता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? फर्स्ट, विकास जीवन पर्यंत होता है। सेकेंड, विकास परिवर्त्य होता है, दोनों सही हैं। थर्ड, विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, यह भी सही है। फोर्थ, विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करता। फोर्थ, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करता। तो इसका फोर्थ आंसर गलत होगा, अर्थात यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? फर्स्ट, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त अनुवांशिक संकेत पद्धति कोड। सेकेंड, जन्मजात विशेषताएं। थर्ड, पारिवारिक प्रभाव। फोर्थ, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो फोर्थ ऑप्शन में ये सारे के सारे ऊपर के तीनों ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया होती है। ये तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिक इस एजेंसी का उदाहरण है? फर्स्ट, परिवार एवं आस पड़ोस। तो परिवार फर्स्ट में आता है, फर्स्ट समाजीकरण में आता है। सेकेंड में भी परिवार है तो वो भी फर्स्ट समाजीकरण में आता है। थर्ड, विद्यालय। तो विद्यालय एक द्वितीयक सामाजिक एजेंसी होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड